कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एज दे से यू गेट सम एंड यू लूज सम। क्योंकि हमने इन बच्चों को छोड़ा, हमें लेपर्ड की मीटिंग मिली। लेकिन क्या हमने इन बच्चों को पूरी तरह खो दिया था? ये जानने के लिए देखिए अगला व्लॉग। सफारी खत्म होने में अभी भी समय था और उम्मीद पूरी थी कि ये बच्चे कैन रिवर में आ जाएं। एक एक करके P151 के बच्चे कैन रिवर के पास आ गए। एक बच्चा तो बिल्कुल खुले में आके बैठा था, मगर मुंह उस तरफ करके, क्योंकि उसके सिबलिंग्स जा रहे थे पानी की तरफ। 2 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे P151 को अपने बच्चों के पास आए हुए। बच्चे भी शायद उतना ही इंतजार कर रहे थे जितना हम कर रहे थे, शायद हमसे भी ज्यादा। सारे बच्चे एक एक करके पानी की तरफ चले गए और सफारी का टाइम खत्म हो गया तो हम भी निकल पड़े। इस बार हमारी जिप्सी पहले नंबर पे लग गई है। हमेशा हम जितना भी जल्दी पहुंच रहे थे, हमारा पहला नंबर नहीं लग रहा था फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। लेकिन आज हमने गाड़ी सबसे पहले अंदर डाली और सीधे हम कैन रिवर के पास गए, जहाँ कल शाम को हमने बच्चे देखे हुए थे। लकीली जैसे हम वहाँ पहुंचे, हमें बच्चे खुले में बैठे हुए मिले। एंटर करते ही अगर ऐसा नजारा देखने मिले तो और क्या ही चाहिए। सुबह के 5:45 बजे थे और बच्चे शायद वेट ही कर रहे थे कि माँ आ जाए। ये P151 के 3rd लीटर के 4 बच्चे हैं। इनमें से 2 है मेल, 2 फीमेल। 2 जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं ये बहुत बोल्ड कहलाए जाते हैं, और इनमें से एक जो है वो बहुत शाय है, तो वो थोड़ा सा ढलान के नीचे, तो वो ज्यादा करके सामने नहीं आता। लेकिन ये तीनों काफी दिखते हैं। देखिए पीकॉक का कॉल आ रहा है, मतलब एक अंदर नीचे हो गया है। देखते ही देखते तीनों बच्चे एक एक करके उठ के अंदर की तरफ चले गए। अब इनकी साइटिंग थोड़ी धूप बढ़ने के बाद कैन रिवर में पानी में होने के चांसेस थे। पहली जिप्सी लगाने का फ़ायदा, एंटर करते ही बच्चे बाहर मिले और बहुत अच्छे मिले, क्लियर मिले। 3 में से 2 के तो बहुत अच्छे शॉट्स और वीडियोस बने। एक बच्चा कहीं अंदर ही था तो वो मिला नहीं, और एक बच्चा उस तरफ मुँह करके बैठा हुआ था। ये भी कहीं ना कहीं माता राम जो पेंच की टाइग्रेस रही है, जिसके बारे में हमने वो 652 बेटी है, यहाँ बेटी नहीं पोती है कहा था। ये भी जो लीनिएज है ये माता राम का ही है। माता राम की जो बेटी थी T6 जो यहाँ लाई गई थी पन्ना में, उसके 2nd लीटर का पहला बच्चा जो है वो इन बच्चों का बाप है। तो वो लीनिएज जो है वो कहीं ना कहीं माता राम का 652 के भी बच्चे और ये भी बच्चे, वो माँ से है, ये बाप से है। सॉल्व कनेक्ट। अब टारगेट है P151 का। P151 चाहिए, मुझे चाहिए जाने से पहले। देखते हैं, यहाँ लिखा होगा तो ज़रूर मिलेगी। ऊपर प्लेटो की तरफ जाते जाते हमें एक टाइगर के पग मार्क्स मिले। पग मार्क के शेप और साइज से ऐसे लग रहा था कि फीमेल के हैं, क्योंकि इस जगह पे P151 आती है। P151 के पंजे होने के चांसेस ज्यादा थे अकॉर्डिंग टू आवर गाइड। अब जो हमारे पास 3-3.5 घंटे का वक्त था, हमने सोचा पूरा समय हम सिर्फ P151 के पीछे लगाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। और हर उस जगह पे हमने वेट किया जहां उसके आने के चांसेस थे। कई बार सांबर कॉल भी आ रहे थे, मगर एक दो कंसिस्टेंट कॉल्स नहीं थे, तो लोकेशन टाइग्रेस का मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। पता भी नहीं था कि वेदर द टाइग्रेस इज इन द मूवमेंट और शी इज रेस्टिंग समवेयर। वेट कर करके फाइनली हम फिर दोबारा
केन रिवर के पास पहुंच गए कि अगर बाई चांस P151 कहीं और से बच्चों के पास पहुंच जाए तो कहीं वहीं साइटिंग ना हो जाए, मगर ऐसे हुआ नहीं। केन रिवर के पास हमने सिर्फ कुछ बर्ड्स के शॉट्स लिए और हमको बाहर निकलना पड़ा। आखिरी सफारी भी P151 के बगैर ही पूरी हो गई। P151 नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। बहुत ढूंढा, बहुत पेशेंटली वेट किया कई जगहों पे। ट्रिप अच्छी रही, मगर दिल में जो एक आस थी कि मैं P151 को देखूंगी, वो आस अधूरी की अधूरी रह गई। कोई नहीं, होता है, जंगल में हर चीज़ अपने मन के हिसाब से नहीं होती। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू वट एवर वी गॉट, बट आई विल श्योरली कम बैक अगेन एज द सीजन ओपन्स इन अक्टूबर। तब तक मैं प्रे करती हूँ कि P151 सही सलामत रहे, उसके बच्चे भी अच्छे बड़े होकर अपनी अपनी जगह बना ले। इसी के साथ पन्ना का सफ़र हमारा ख़त्म होता है, लेकिन जंगल का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अंदर एसी वेटिंग रूम है लेकिन जगह नहीं है, तो हमने सोचा उससे अच्छा खुली हवा में बैठे, पूरा संसार लेके यहाँ बस गए। हाँ, यहीं पे हमारी ट्रेन आने वाली है, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन्स अराइवल नाउ। वी आर वे बिफोर टाइम। इट्स 6:35, ट्रेन 7:20 की है दुरंतो। हम जा रहे हैं नागपुर से जाएंगे ऑफकोर्स ताडोबा। सीज़न क्लोजर ताडोबा में नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। पहुंच गए हैं रेड और कोलसा रेंज में ताडोबा के। मुझे नहीं लगा था कि मैं रूम में पहुंच के कुछ करूंगी, ऐसे लगा था 2-3 घंटे बस सो जाऊं, क्योंकि सफारी दोपहर में 3 बजे की है, अब बजे हैं 10। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया, रेड अर्थ का जो एम्बियंस है, जितनी ग्रीनरी है, इतने सारे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दिखने मिले और कई सारे बर्ड्स के नेस्टिंग्स भी चल रहे हैं कि हमें फटाफट निकलना है कुछ बर्डिंग और बटरफ्लाई। जैसे बर्ड्स को बर्डिंग कहते हैं, वैसे बटरफ्लाई को क्या कहते हैं, बटरफ्लाइंग? आई डोंट नो, पर हम जा रहे हैं कुछ बटरफ्लाइज चेक करने। वैसे आते समय मैंने वुड पेकर भी देखा था। आजकल मैं बर्ड्स पकड़ने लगी हूँ उड़ते हुए, और यहाँ पे मुझे पिट्टा की आवाज़ सुनाई दे रही है बाथरूम से। पैराडाइज फ्लाई कैचर का नेस्ट है ये। काफ़ी दूर से हमने शूट किया है, क्योंकि जैस्मिन जो रेड अर्थ के नेचुरलिस्ट हैं वो बहुत क्लियर थे कि डिस्टेंस बनाए रखेंगे। तो ये जो आप शॉट देख रहे हो, ये 400 mm पे क्रॉप मोड पे और वर्टिकली शूट किया था, तो एडिट में और थोड़ा क्रॉप करना पड़ा। 2 नेस्ट थे, एक नेस्ट जिसमें फ्लेजलिंग्स थे, माँ बाप आके टर्न बाय टर्न खिला रहे थे, और एक था जिसमें सिर्फ माँ बैठी हुई थी नेस्ट के ऊपर बहुत टाइम तक, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा हो, मगर गर्मी के मारे सभी बर्ड्स का मुंह खुला का खुला रह रहा था। इट वॉज क्वाइट पेनफुल टू सी, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ नेचर इज़। बर्ड्स का शूट करके हम आए बटरफ्लाइज चेक करने के लिए। बहुत सारे बटरफ्लाइज थे। बहुत बढ़ चुकी थी, तो गर्मी के कारण ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए और हम चल दिए सीधे ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो भर पेट खा लिया और जाके सो गए। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।